नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं वी न्यूज शुभम सनी के साथ। लगातार दर्शकों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर एक प्रोग्राम के जरिए हर एक एपिसोड में एक नए डॉक्टर से उनके अनुभव को जानते हैं और आपकी उन तमाम समस्याओं के निवारण को लेकर प्रयास करते हैं जो आप कई वर्षों से या कई दिनों से पीड़ित हैं। आज भी एक नए इंतजार में जो आप बैठे हुए थे, आज इंतजार आपका समापन की ओर गया है, क्योंकि हेलो डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में हमारे बीच स्टूडियो पर आज मौजूद है डॉक्टर प्रियंका सक्सेना श्रीवास्तव जी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है और लगातार कई वर्षों से एक अपने अनुभवी श्रेणी योग्यता के अनुसार लगातार छतरपुर जिले में अलग अलग ब्लॉक में सेवाएं दे चुकी हैं। मैडम, बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे वी न्यूज स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अब जानना चाहेंगे, हमारा यह कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास तब हो जाता है जब आप जैसे डॉक्टर अपने अनुभव हमारे और हमारे दर्शकों के साथ साझा करते हैं। आपसे शुरुआती दौर जानना चाहूंगा प्रियंका मैडम, कि जिस तरह से एक स्टडी को लेकर जाना जाए, तो प्रारंभिक स्टडी आपकी कब और कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक स्टडी छतरपुर से ही हुई है जी मैंने छतरपुर में मतलब शुरुआत से छतरपुर में ही मेरा निवास रहा है। जी। मेरा पढ़ाई पूरी 10-12वीं क्लास तक मेरी छतरपुर में ही 12वीं तक आप क्रिश्चियन स्कूल से ही आपने पूरा कंप्लीट किया? जी। और उसके बाद जब आपकी ग्रेजुएशन की बारी आई तो ग्रेजुएशन कहाँ, भोपाल से आपने किया? जी, भोपाल से। भोपाल से किस कॉलेज? गांधी मेडिकल कॉलेज से। यानी आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री रही है वो एमबीबीएस और एमएस जी कंप्लीट हुई है। जी। और जब आपकी ये डिग्री कंप्लीट हुई, इसके बाद जो ज्वाइनिंग हुई है, ज्वाइनिंग से लेके अब तक लगभग कितने वर्ष आपके अनुभव के जुड़ चुके हैं? जी, मेरी पहली ज्वाइनिंग एज एमबीबीएस हुई थी जी। जो पीएचसी में थी और 2016 में 2015-16 के आसपास ज्वाइन हो गया था आपका? बिल्कुल बिल्कुल जी। और आज 2026 यानी 10 वर्षों का एक खट्टा मीठा एहसास आपने लिया है। जी बिल्कुल। बुंदेलखंड हमारा पिछड़ा क्षेत्र में आता है, धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की सोच आज भी कुछ हद तक पिछड़ी देखी जाती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? अगर आपके पास पेशेंट्स आते हैं, फीमेल पेशेंट्स आते हैं, तो कैसा रिएक्ट होता है, उनका कैसा रिएक्शन होता है? देखिए, जो जानकारी है जी। जो लोगों में जो अवेयरनेस है, जो लोगों को अभी बहुत सारी चीज़ें मेडिकल फील्ड से लेके अपने अपने खुद के शारीरिक परिवर्तन को, अपने जो महिलाएं बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन झेलती हैं, प्लस एक जन्म देती हैं, एक बच्चे को जन्म देती हैं। उस बच्चे को जो नए जो जन्म दे रही है, उसमें हर रोज हर वक्त कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होता है, महिला के अंदर भी। बिल्कुल। तो वो महिला उस चीज के बारे में महिला को पहचान, जानकारी बहुत शुरू से जो होनी चाहिए, वो अभी इस क्षेत्र में नहीं है। यानी जानकारी का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से कहा जाता है कि महिलाओं का जो बनावट बनाई गई है ईश्वर के द्वारा, जो बनाई गई, वो बहुत खूबसूरत और सुंदरता की मिसाल है। प्रकृति ने जो महिला का एक बनावट बनाया है वो अपने आप में बेहद खास माना जाता है। कई तरह का एक संघर्ष उनके जीवन की शुरुआती दौर से आरंभ हो जाता है। बालिकावस्था के दौरान जब उनका समय आगे बढ़ता है तो किस तरह के बदलाव किस उम्र से होना शुरू हो जाते हैं? पहले तो आपने एक बहुत अच्छी बात की कि जो बनावट बनाई गई है, भगवान ने महिलाओं को, जो भ्रूण होती है, महिला जो भ्रूण होती है, तब से ही उसमें कुछ गुण डालना शुरू कर दिया। बिल्कुल। ठीक है, तब से ही उसमें उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि आगे जाके उसको माँ बनना है, आगे जाके उसको, तो तब से ही उसकी लाइफ में, क्योंकि जो अपने सब एग्स काउंट होते हैं, जो ओवरी होती हैं, जो एग काउंट होते हैं, वो तभी डिसाइड हो चुके होते हैं महिला के अंदर, ये फिक्स हो चुके होते हैं, बन चुके होते हैं। उनको जब वो प्यूबर्टी एज में आती हैं, जो अपना 12 साल के बाद जो प्यूबर्टी में आती हैं, तब वो एग मैच्योर होना जो शुरू होते हैं। ओके। तो प्यूबर्टी का जो समय स्टार्टिंग होता है, वो स्टार्टिंग 12 ईयर्स से होता है। 12 ईयर्स से किसी भी तरह की जो गर्ल्स होती है, उनका 12वीं वर्ष जैसे आरंभ होता है तो उनकी प्यूबर्टी का सिस्टम शुरू हो जाता है। हाँ, 12वें साल के आसपास, किसी का कुछ थोड़ा 1 आध साल आगे पीछे, 12 से 13 समथिंग। हाँ, शुरुआती दौर। बिल्कुल शुरुआती।
क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या वो बच्चे अपने आप में होने वाले इन बदलाव को किसी के सामने खुलकर चर्चा कर सकते हैं, या वो क्या जान पाते हैं उस एज में कि उनके शरीर की जो संरचना है अब किसी अलग दिशा की ओर जा रही है? कैसा ट्रीट करते होंगे उस समय बच्चे? देखिए, इसमें माँ बाप का रोल बहुत ज़्यादा है। जी। इसके लिए माँ बाप को अपने बच्चियों को शुरू से ही, सबसे पहले माँ बाप को बच्चियों को जो एक कहना चाहिए, उनके साथ जो बातचीत करते हैं वो शुरू से ही उनका इस तरह का रहना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने बदलाव को, अपने किसी भी हेल्थ के इश्यूज को माँ बाप को सबसे पहले बताएं, ओपनली शेयर करें। ओपनली शेयर करें। क्योंकि आज जो देखा जाता है, बच्चे होते हैं जी। वो जो भी उनमें बदलाव हो रहे हैं, जो उनको शारीरिक प्रॉब्लम हो रही है या बीमारियां, जो भी कुछ हो रहा है, जी। उसको माँ बाप से शेयर नहीं करते। वो शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स से। तो माँ बाप का सबसे पहले फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो फ्रेंड से शेयर करते हैं। अब फ्रेंड्स भी क्या है, उनको भी उतना नॉलेज नहीं है, सेम एज है। फिर अगर उनको नॉलेज नहीं है तो वो इंटरनेट पे जाते हैं, फ़ोन पे जाते हैं, जो उनके लिए घातक साबित हो बिल्कुल, सकता वो है। 50-50 है। बिल्कुल कुछ रियल है, कुछ फेक है, और आप जो देखेंगे वो आप करेंगे। बिल्कुल तो दर्शकों, यहाँ पर आवश्यकता है अवेयर होने की, जागरूक होने की। अगर आप भी एक अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं तो अपनी संतान के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे आज की संतान चाहती है। और ये एक कोई बनावटी नहीं है, ये सुंदर रचना है ईश्वर की, जो कि आपको और हमें जीवन देने का काम करती है। एक अच्छी प्रोग्रेस और एक अच्छी प्रोसेस के रूप में हम इस चीज को देख सकते हैं। मैडम, आपसे भी जानना चाहूंगा, जब ये एज की शुरुआत होती है, नए बच्चे होते हैं, एक बदलाव शुरुआत में होना, किस तरह की बच्चों को दिक्कतें आना शुरू होती हैं जो वो समझ भी नहीं पाते हैं और कंफ्यूजन रहते हैं? देखिए, जब बच्चे इस एज में आते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो आपके फिजिकल, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों में बदलाव देते हैं। महिलाओं, जब छोटी बच्चियों का छाती में दर्द होना, शरीर में बाल का आना, मासिक धर्म का शुरू होना, उसमें कई पेट में दर्द होना, किसी कहीं रक्तस्राव भी ज़्यादा होता है शुरू में। क्या है, शुरुआती दौर पे जब मासिक धर्म आता है वो एक रेगुलर नहीं होता। उसमें इरेगुलरिटीज भी होती हैं, क्योंकि वो एक अभी शुरुआत हुआ है। तो कहते हैं ना, जब अगर इंजन स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा धक्का देके होता है, फिर वो हाँ, रिले फिर में वो आता रिले है। में आता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से उन लड़कियों के साथ चेंजेस होते यानी हैं। कहा जा सकता है स्टार्टिंग टाइम जो है वो बड़ा डेंजरस जोन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कई बार क्या होता है, लड़कियों को बहुत लंबे समय तक भी रक्तस्राव होता है, जिससे शरीर में खून की कमी आ जाती है। कई बार इतनी कमी आ जाती है कि खून चढ़ाना या बॉडी में, मतलब बच्चे की शारीरिक स्थिति भी गड़बड़ हो सकती है, सीरियस कंडीशन तक जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए माँ बाप का अवेयर होना कि भाई बच्चों को कितने दिन से हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, उसको कहीं उसके शरीर में कोई समस्या तो नहीं आ रही इस वजह से। ये माँ बाप को जब मालूम होगा, वो बिल्कुल डॉक्टर के पास आएंगे। तो बच्चियाँ खुल के नहीं बता पाती हैं। ऐसे केस आपके सामने भी आते होंगे? बहुत आते हैं, कई दफा पता चला कि 2 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला, क्योंकि वो अनजान थे और उन्होंने किसी से शेयर नहीं की बात। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए मेरा ये है कि सही समय पे सही डॉक्टर के पास जाएं, जी, उस बारे में चर्चा करें, परामर्श लें। और बच्चियों का खान पीन का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। जो आयरन रिच फूड है, आयरन की टैबलेट्स, हमारी सरकार आयरन टैबलेट्स के लिए, आयरन कैंपेन इसके लिए, अनीमिया के लिए बहुत कर रही है कि बच्चियों में, महिलाओं में अनीमिया मुक्त भारत बना सके। तो इसके लिए स्कूलों में भी आयरन की जो दवाइयाँ दी जाती हैं, बच्चों को आयरन रिच फूड भी दिए जाते हैं, उनका सेवन समय पे कराते रहें, देते रहें। तो डॉक्टर मैडम, आपसे जानना चाहूँगा, 12 वर्ष की आयु से, जैसा कि आपने बताया कि प्यूबर्टी जो सिस्टम होता है ये ओपनली हो जाता है, जो कि नेचुरली होता है। क्या आज की जनरेशन में देखा जाता है कि कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो अपनी हाई प्रोफाइल बनाने के लिए एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन के बाद एक जॉब की तलाश करते हैं और ऐसे में अपनी लाइफ साइकिल के साथ में शादी को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, और पता चलता है कि वो 30 अबव क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद भी शादी को लेकर होता है? तो क्या आने वाले समय में ये उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है?
क्योंकि पहले के ज़माने में 14 से 15 वर्ष की आयु में बच्चियों की विवाह कर दिए जाते थे और उनका खुशी पूरा परिवार कंप्लीट फैमिली उनकी 30 साल में होती थी, जो कि अब 32 साल तक लड़कियों की शादी नहीं हो रही। तो प्रभाव कैसे होते हैं? देखिए, एक सही समय पे विवाह होना जी। आवश्यक है, क्योंकि अगर 30 साल के बाद विवाह होता है तो उसके अलग ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जी। लाइक इनफर्टिलिटी अभी बहुत ज़्यादा कॉज में आ रहा है, क्योंकि 30 साल के बाद विवाह होते हैं। जी। उसके बाद माँ एक साल 2 साल प्लानिंग में जी। जाता है। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में चेंजेस हो चुके होते हैं। अभी डायबिटीज़ बहुत बड़ा कॉज है, तो बिल्कुल। महिलाओं में भी डायबिटीज़ देखा गया है, जिसकी वजह से भी निसंतान की समस्या की बनने समस्या लगती है। बनने लगती है, या संतान में कभी। तो ऐसे में एक बहुत कम उम्र में भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा उम्र में भी। तो मैडम, मैरिड लाइफ और कंप्लीट फैमिली की जो एज होती है वो कौन सी होना चाहिए, एक सही और ये सुपर? सब देखिए, ये अपना अपना अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, एज ए एज डॉक्टर। अ डॉक्टर जो मेरा पर्सनल फील है वो मेरा ये है कि हाँ, 25 26 27 28 तक में मैरिज अगर होती है जी। तो आई गेस जो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी वो टाइमली हो जाएगी। 31 आफ्टर 35 तक तक कंप्लीट है वो आपकी अगर प्रोसेस कंप्लीट ना। हो रही है। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं और नौकरी की पाने की चाह या फिर एक नए ऊंचे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए अगर आप शादी को इंतजार कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, लाइफ साइकिल आपकी बराबर चल रही है, एज आपकी लगातार रोटेट हो रही है। अगर एज के साथ में सही समय पर, जैसा कि मैडम ने सुझाव दिया है कि एक अच्छी एज वही है जिसमें हर एक चीज को ध्यान से देखा जाए और उसकी एज के अनुरूप ही उन काम को किया जाए, चाहे वो विवाह हो या संतान प्राप्ति को लेकर अपनी फैमिली प्लानिंग को लेकर के चर्चाएं। इसके साथ ही आपसे मैडम मैं जानना चाहूंगा, जब 30 वर्ष की आयु आती है, आपने जैसा कि बताया कि 12 वर्ष की आयु से लड़कियों का जो जीवन है वो एक स्ट्रांगली हो जाता है। हर महीने एक दर्द से कराहना, उसके साथ ही कई तरह की स्ट्रेसेस की उत्पन्नता होना, एक दबाव होना, साथ ही साथ उनकी फिजिकल बॉडी में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होना। ऐसे में वो महिलाएं हों या वो बच्चियां हों, वो कैसे टैकल कर सकती हैं विदाउट मेडिसिन के? क्या कुछ मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं जिससे वो जागरूकता फैलाई जा सके? बिल्कुल। सबसे पहला है कि हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, जी। जो रूटीन हमारी लाइफ़स्टाइल अभी देखा गया है बच्चों को सबसे मोबाइल जी। या फ़ोन, इनकी वजह से क्या है, सेडेंटरी लाइफ़ आ रही है ओके। बच्चों के अंदर। एक्सरसाइज़, योग, रात में जागना, सुबह देर से उठना, जी। ये सब चीज़ों से क्या हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है, और इस वजह से बॉडी में चेंजेस या चेंजेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्ब होना, ये बिल्कुल तो देखा मैडम, देखा गया जाता है। है जो मासिक चक्र है वो हर माह की एक फिक्स डेट पर आती है, लेकिन कभी अगर ये डेट फिक्स ना हो, ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, तो क्या बॉडी के लिए कुछ ये हार्मफुल हो जाता है या बहुत? देखिए, फिक्स डेट तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, 28 से 32 डेज की साइकिल को नॉर्मल ओके, माना गया है। ये नॉर्मल रूटीन है, ये रूटीन है। अगर एक स्वस्थ हाँ, अगर महिला 10 या कोई डेज भी हो, से ऊपर नीचे हो रहा है तो वो उसमें कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है। ओके। हाँ, कभी कभी जैसे पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन है जी। महिलाओं में, कि मासिक धर्म जो है वो डिस्टर्ब होता है, 3 महीने 4 महीने तक नहीं आता है। जी। पीसीओडी क्या है, सिर्फ मासिक धर्म की प्रॉब्लम नहीं है। जी। इसको मैं अपने पेशेंट को जो समझाती हूँ, जैसे कि मैं पुरुषों में डायबिटीज़ के लिए प्रॉब्लम है, उसी तरह से एक महिलाओं में पीसीओडी, ओके। क्योंकि ये जो है वो एक सिंड्रोम है, इसमें पूरी बॉडी पे असर होता है। किन कारणों से ये शुरुआत होती है? कुछ ऐसा खान पान गड़बड़ होना या लाइफ साइकिल का शेड्यूल बिल्कुल, गड़बड़? लाइफ स्टाइल का बिल्कुल रोल है। पीसीओडी के पेशेंट्स को योगा, एक्सरसाइज, जी। मिनरल्स युक्त जो विटामिन युक्त आहार है, आपका आहार विटामिन और मिनरल युक्त होना चाहिए, जो हमारी बॉडी को चाहिए है। जी। दूसरा, अभी नई एक थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। वेट को ग्रो करती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। ओबेसिटी जी। महिलाओं में, अब ओबेसिटी से भी आप ओबेसिटी से महिलाओं को, जो बच्चों को, जो यंग एज में जो ओबेसिटी है वो भी हानिकारक होता है। ओके। तो इसलिए बच्चों से एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल रखने की मैं दरख्वास्त करूंगी। लेकिन जिस तरह से मैडम देखा जाता है, जो जैसे मासिक चक्र आते हैं, जी जी।
3 से 4 दिन उनका बड़ा पेनफुल होता है, दर्द बिल्कुल होता है, किसी को पेट में होता है, किसी को पैरों में दर्द होता है, किसी को बिल्कुल कमर में दर्द होता है। बिल्कुल लेकिन उस दर्द से निजात के लिए बगैर डॉक्टर की सलाह के वो टैबलेट्स यूज करते हैं ताकि उन्हें दर्द ना हो। शायद डॉक्टर भी इसके लिए मना करते हैं कि आपको नहीं खाना चाहिए। तो क्या ये वास्तव में खाना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, या नहीं खाना चाहिए टैबलेट्स? देखिए टैब अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो टैबलेट लेनी पड़ती है, पर मेरा यही सुझाव है बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा का सेवन ना करें। हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। जी। दवा को किस दवा को खाना है, किस प्रकार खाना है, उसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट को बहुत अच्छे से समझ के उसका यूज़ करें। तो दर्शकों, आप भी सुन पा रहे हैं, अगर इस तरह की समस्या आपके जीवन में भी आती है, क्योंकि हर महीने का एक ये समय होता है और इस समय से हर एक महिला को, हर एक उन युवावस्था वाली बच्चियों को गुजरना होता है जिनकी लाइफ साइकिल आती है। और अगर आप भी ऐसी समस्या से आते हैं तो प्रयास करें डॉक्टर की बिना सलाह के, बिना परामर्श के, किसी भी तरह की, किसी के कहने पर कोई भी आप टैबलेट यूज ना करें, क्योंकि ये आपके लिए और आपकी पूरी बॉडी के लिए हानिकारक और घातक हो सकता है। मैडम, दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से अ, आज की जनरेशन में अगर देखा जाए, फास्ट फूड के ज़माने में लोग जी रहे हैं, ज़िंदगी बड़ी फास्ट होती जा रही है, और ऐसे में जब प्रेगनेंसी का समय आता है तो अब सबसे ज़्यादातर ऑपरेशन के केसेस सुनने को आते हैं। मेरे हिसाब से एक एनालिसिस अगर किया जाएगा तो 20% नॉर्मल डिलीवरियां होती हैं, 80% अबव क्रॉस होता है कि आपका ऑपरेशन होगा। इसका अब कारण क्या होने लगा है कि सीधा ऑपरेशन पे ही बात आती है, भले ही वो फर्स्ट डिलीवरी ही क्यों ना हो? देखिए नॉर्मल डिलीवरी ट्राई तो नॉर्मल का ही करते हैं जी। हमेशा कि नॉर्मल हो। अभी पहला तो ये समस्या है अपने सामने कि महिलाओं के अंदर क्षमता, जो बिल्कुल। कि मैंने बताया कि लड़की जब हमारी युवावस्था होती है उसी अवस्था में खान पान का चयन जो होता है, किस प्रकार का खान पान होना चाहिए, जी। हमारा विटामिन्स, मिनरल्स और आयरन रिच सोर्सेस वाला जी। जो फूड है वही महिलाओं अगर युवावस्था से मिलता है तो महिलाएं स्ट्रांग होती हैं, तंदुरुस्त होती हैं। दूसरा, बट हमारी एज, जो हमारी विवाह जो हो रहे हैं, जो हमारी लेट मैरिजेस हो रही है, जी। जिस वजह से उम, कई बार बहुत सारे कारण होते हैं ऑपरेशन के। जी। एक उसमें से कारण है पेल्विस इनएडिक्वेट होना। ओके। वो अगर हाइट छोटी रह जाती है महिलाओं की ओके। तो उसकी पेल्विस एडिक्वेट नहीं होती है, ओके, यानी बॉडी का डेवलपमेंसी ना होने डेवलपमेंट की नहीं वजह हो से पा रहा है। हाँ, वो तो ऑप्शन नहीं उसको निकलता आप है। अपना युवावस्था से, बचपन से इनफैक्ट, क्योंकि आपकी ओके। हाइट बचपन में बढ़ रही है, बचपन में आप, तो बच्चे का जो देख केयर टेकिंग है अगर वो प्रॉपर हो तो उसको थोड़ा अवॉइड यानी अपन शरीर कर का सकते संतुलित हैं। विकास ना होना एक बिल्कुल वजह हो सकती है हो ऑपरेशन सकती की, है, बिल्कुल। और उसके साथ अच्छा खान पान ना होना, जी जी और उस तरह से डॉक्टर का सलाह ना लेना या परामर्श ना लेना। जी। बाकी अभी ऑपरेशन रेट मुझे लगता है कि शो हो रहा है, बाकी लोग नॉर्मल जागरूक हो डिलीवरी रहे भी हैं, बराबर हो रही हैं जागरूक हो ऑपरेशन। रहे हैं लोग, ये हाँ कहा जा सकता कहा है। जा सकता है, जी। क्योंकि अभी क्या है, हम बहुत बहुत बच्चे तो नहीं होते, जी। 1 2 या 3, हर बिल्कुल। बच्चा वैल्यूएबल होता है, हर बच्चे को सेव करना बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। तो उतनी ही नॉर्मल डिलीवरी हम लोग कराते हैं, उतनी ही ऑपरेशन जब इमरजेंसी है तो जी। बच्चे को और माँ को सेव जैसी करने के लिए सिचुएशन होती है, सेफ्टी उसके को लेकर, लाइफ सेफ्टी सेफ पर, हो, बिल्कुल वैसा ऑप्शन दे दिया ऑप्शन जाता है। वैसा मैडम, हमारे एक और दर्शकों की ये फरमाइश है, हमारे पास कमेंट्स आते रहते हैं। अगर किसी की मैरिड लाइफ की शुरुआत हुई है और पहली डिलीवरी हो गई है, तो कितना गैपिंग पावर होना चाहिए सेकंड बेबी के लिए? कम से कम 3 वर्ष का गैप होना चाहिए, क्योंकि महिला को जो उसने पहले बच्चे को जन्म दिया है, जी। उस बच्चे में महिला ने अपने शरीर का तत्वों को खोया है, बिल्कुल, क्योंकि एक जान से दूसरी जान जान निकली है। निकली है। बिल्कुल, ये दूसरा जन्म 2 बोला साल जाता है। तक माँ बच्चे को स्तनपान कराती है, जी। उसमें उसके अंदर कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी वो लॉस होती है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से 3 साल के बाद ही प्रेगनेंसी आनी चाहिए, जिससे कि 3 साल में, और जिससे कि 3 साल में वो अपनी कैपेसिटी रीगेन कर सके, जी। बच्चा दोबारा उस बच्चे, तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, जो दूसरा बच्चा होगा वो भी स्वस्थ होगा, माँ स्वस्थ रहेगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल।
जिस तरह से आपने बताया है कि 12वीं जब वर्ष की शुरुआत होती है तो बच्चियों में अमूमन शुरुआत होती है उनकी डेवलपमेंसी को लेकर के, और ऐसी कंडीशन में उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस देखा जाता है, उनके अंदर शरीर में बदलाव होते हैं। तो क्या प्रेगनेंसी के समय भी इस तरह का तनावपूर्ण माहौल देखने बिल को मिलता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेगनेंसी के समय हर रोज़ उसको चेंजेस हो रहे हैं। प्रेगनेंसी को हर 3 माह मतलब तिमाही ट्राइमेस्टर्स में ओके। डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 3 मंथ्स, बिल्कुल ओके। 9 महीने की प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड। इसको बड़ा-बड़ा में इस बड़े-बड़े में इसलिए क्योंकि इसमें ग्रॉसली चेंजेस अपन को समझ में आते हैं। ओके। शुरुआती फर्स्ट 3 माह में बच्चा डेवलप होता है, बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं। दूसरे महीने में बच्चा ग्रो करता है, उसके आसपास उसमें रक्तचाप बढ़ता है, तीसरे में उसका वेट बढ़ता है जी। बच्चे का। तो इस तरह से बच्चे को कहाँ से मिल रहा है? माँ से। माँ के खून से ही सारी चीज़ें बच्चे को मिल बिल्कुल। रही हैं। तो महिलाओं को जैसे पहले 3 महीने में उनका पूरे जो अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, जी। वो महिला की पूरी फिजियोलॉजी जी। पूरी चेंज हो जाती है। ओके। महिला के जो अपने रक्तचाप वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर। वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। ओके। तो उससे महिलाओं को जो हार्मोनल की वजह से गर्मी लगना है, ओके, ये और तो पीरियड्स का बिल्कुल रुक जाना हो रुक जाता है। जाना हो जाता है। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं महिलाओं परिवार को को। लेकर के जो जिम्मेदारियां देती हैं, ऐसा देखा जाता है बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर पे या गवर्नमेंट जॉब करती हैं। ऐसी कंडीशन में वो प्रेग्नेंट भी होती हैं, घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो क्या ऐसी जब महिलाएं आती हैं तो वो कैसे ट्रीट करती हैं और आप लोग कैसे उन्हें सजेस्ट करते हैं? अ, देखिए, जो इस तरह की जो महिलाएं वर्किंग हैं, जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो गॉड बिल्कुल। गिफ्टेड है कि महिलाओं को रिस्पॉन्सिबल बनाया है। बिल्कुल, स्टार्टिंग से शुरुआत से बिल्कुल। मैंने आपसे पहले ही बोला, ये बहुत खूबसूरती की रचना है बिल्कुल, जो बिल्कुल। कुदरत ने करके दी है, जी। और स्त्री को अग समझना बड़ा मुश्किल का काम है। जी। देखिए, महिला, इस जो एजुकेटेड महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, जो समझदार हैं, वो आती हैं। तो अधिकतर वो उन्हें मालूम है कि हमारे साथ ये चेंजेस हैं और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमें निभाना है। जी। विलफुल है ये, वो चाहती हैं एक बच्चा होना, वो अपनी लाइफ में चाहती हैं, तो वो उसके लिए हैप्पी ही रहती हैं। जी। अगर फैमिली का सपोर्ट है, जी। हस्बैंड का सपोर्ट है, घर वालों का सपोर्ट है, ये पीरियड बहुत इजीली निकल जाता है ओके। उनके लिए। यानी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होना बिल्कुल, बेहद परिवार का आवश्यक है। सपोर्ट होना, भाई हमारे लाइफ पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर ये सपोर्ट है तो एक एज के दौरान लाइफ साइकिल में बड़े बदलाव होते रहते हैं, शुरुआत से ही ये देखा गया है। और आपने जो बताया है, अब 40 ईयर्स जब क्रॉस करती हैं महिलाएं तो उनकी मासिक चक्र से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनसे उन्हें धीरे धीरे निजात मिलना शुरू होती है, जो कि मैक्सिमम 50 वर्षों तक फ्री हो जाते हैं। इसके बाद का जो उनका जीवन होता है वो अनुकूल होता है, या तब भी स्ट्रेस, प्रेशर या शारीरिक क्षमताओं में और कमी होना ये और बढ़ जाता है? देखिए, महिला का जब मासिक धर्म बंद होता है, जी। उस समय बहुत सारे हार्मोन्स का निकलना बंद हो जाता है, ओके। जो महिला के लिए पहले प्रोटेक्टिव था। तो जो मीनोपॉजल एज है, वो भी महिलाओं के लिए उतनी ही आपको उतना ही उस पे ध्यान रख देने की ज़रूरत है जितना पहले और स्टार्टिंग चीज़ों के टाइम पे। लिए स्टार्टिंग टाइम पे और चीज़ों के लिए था। ओके। मीनोपॉजल एज की अलग समस्याएं हैं। उसमें महिलाओं का, हमारे बॉडी में एक ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जिससे कि बोन की डेंसिटी, मतलब हड्डियां मजबूत करता है, ओके। वो निकलना बंद हो वो जाता बंद हो है। जाता है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। और कमर जैसी दर्द की समस्याएं शुरू हो कमर जाती हैं। दर्द, पैर दर्द, घुटनों में घुटने का दर्द। दर्द, कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारा हार्ट प्रोटेक्टिव भी होता है। तो जो अब हार्ट की समस्याएं होती हैं, जी। जो रक्तचाप बढ़ना, हार्ट में प्रॉब्लम होना, ये भी इस एज में हो सकता है। तो इसके लिए मेरी सलाह है, डॉक्टर, जब भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है सामने, जी। उसको इग्नोर ना करें, उसको जाने ना दें, डॉक्टर से मिलें, उसका चेकअप कराएं और उसका इलाज करें। क्योंकि जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा, जी। बीमारी को पकड़ा जाएगा जितना जल्दी, उतनी ही आसानी से उसका
ट्रीटमेंट हो सकेगा। मैडम बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, शुरुआत से लेकर के महिलाओं के जीवन को लेके हम अंतिम दौर तक पहुंच रहे हैं। एक और सवाल सामने आ रहा है, आपने जैसा बताया है कि हर दिन आपके पास केस सामने आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज़्यादातर आती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता, इतना अनुभव नहीं होता है और समझदारी का अभाव होता है। ऐसे में क्या ऐसी भी कंडीशन होती है कि वो किसी सीरियस कंडीशन तक पहुंच जाती हैं, या फिर वो 9 महीनों का जो टाइम पीरियड होता है तो उसमें से वो कौन सा महीना घातक होता है जिस पे सबसे ज्यादा अवेयरनेस होने की आवश्यकता होती है? देखिए, हर ट्राइमेस्टर के अपने अपने रिस्क हैं। जी। इसके लिए सरकार ने भी बहुत जोर दे रही है। सरकार हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को स्क्रूटनाइज करना, उनको चयन करना, उन रेगुलर चेकअप सरकार के द्वारा होते हैं, कैंप्स लगते हैं, जी। डॉक्टर को उसे चेकअप कराया जाता है, जिसमें हाई रिस्क महिलाओं को जी। सबसे पहला है इसमें बीपी। जो जब प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ता है वो बहुत घातक होता है, साबित हो सकता है। ओके, ये डिलीवरी टाइम या कंटिन्यू लाइफ साइकिल ड्यूरिंग टाइम? प्रेगनेंसी, ओके। ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी भी ओके। कुछ समय तक ये इसमें अगर रक्तचाप बढ़ता है तो मरीज को जो झटके आने की समस्या होती है, ओके, ये तो इस पर बच्चे क्या माँ की को जान तक भी बिल्कुल जाने की संभावना प्रबल होती है? बिल्कुल माँ की ओके। इसके लिए रेगुलर बीपी का चेकअप होता है। अगर बीपी कहीं बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ हैं। जी। उनको हाई रिस्क में डाल दिया। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का एक अलग बनाया गया है कि जी। भाई अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसको और जल्दी रेगुलर चेकअप में लेके आना है। और दोनों का देखा जाना, बच्चे को भी माँ को, दोनों को ही हमें दोनों सेव को करना बचाना है, और सेव करना हमारी सेव करना जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। दूसरा है अनीमिया। अनीमिया सबसे कॉमन बीमारी है प्रेगनेंसी के समय। ओके। खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन, इसलिए रेगुलर हीमोग्लोबिन चेकअप होते हैं। अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो सरकार बहुत बहुत ज़्यादा, सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस चीज़ जी। के लिए। वो बिल्कुल अनीमिया के लिए उन्होंने वो हर तरह, हर संभव प्रयास कर रही प्रयासरत है। हैं। बिल्कुल आयरन की जो गोली आ रही हैं, कृपया करके उनको रेगुलर रोज खाएं। जी। कैल्शियम की गोली जो सरकार द्वारा दी जा रही है, कृपया करके उनको रोज से उनका सेवन करें। इससे आप खून, अगर इससे जो डिलीवरी के समय खून चढ़ाना पड़ता है, महिलाओं को जान बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो उससे बचाव मिल बचाव पाएगा। मिल पाएगा। एक और सवाल जानना चाहते हैं मैडम आपसे कि जब प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग होती है और इन 9 महीनों के बीच में फिजिकल रिलेशन हस्बैंड नहीं बना सकते हैं और ऐसे में कई तरह की कंडीशन सामने आती हैं, तो क्या हस्बैंड का साथ न देना, कहीं उसको स्ट्रेस में ले जाना और उसके लिए बहुत टिपिकल लाइफ होता है, या ऐसे केसेस आते हैं क्या सामने? देखिए, अगर प्रेगनेंसी के समय हस्बैंड का साथ देना बहुत ज़रूरी है। जी। अभी हमारा जो क्षेत्र है जी। वो अभी बहुत इस तरह की समस्याओं को खुलकर तो सामने नहीं लेकर आ पाते हैं, पर हाँ, इस तरह की समस्याएं हैं, होती है होती हैं वास्तविक। वास्तविक। तो ऐसे में हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो या तो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं या वो महिलाएं जो बोल नहीं पाती हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? परिवार के लिए ही संदेश देना चाहती हूँ कि जब भी महिला आपके घर में है जो माँ बनने वाली है, कृपया करके उनको जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करिए, ताकि आपकी जो महिला स्वस्थ रहेगी, माँ स्वस्थ रहेगी, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, खुशहाल जीवन परिवार रहेगा। रहेगा। तो और वो कौन से टिप्स हो सकते हैं? और आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि छतरपुर में लगातार आप बीते 10 वर्षों से सेवाएं दे रही हैं, कई तरह की महिलाएं, कई तरह के केसेस, युवतियों से जुड़े हुए केसेस, यंगस्ट से जुड़े हुए, ओल्ड एज में कैसे चेंजेस आते हैं, तो सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में और छतरपुर जिला में महिला संबंधित वो कौन सी बीमारी है जो अब तक हाइपर है? कुछ ऐसा जिसके ज़्यादा केसेस आते हों, डिलीवरी से संबंधित हो या उनकी खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, सबसे ज़्यादा केसेस का क्या सामना करना पड़ता है? सबसे कॉमनली तो अनीमिया, अनीमिया। खून की कमी हो जाना। दूसरा, अगर रक्तस्राव होता है जी। तो महिलाएं खुल के बहुत बहुत समय लगा देती हैं उस समस्या को घर के सामने और डॉक्टर के सामने लेकर आने के लिए। तब तक मरीज की हालत गंभीर
गंभीर हो जाती है। जाती है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई भी बीमारी हो रही है, जी। छोटी सी छोटी समस्या को नज़रअंदाज ना करके डॉक्टर की सलाह तुरंत लें। यानी ये आवश्यक सही है कि समय पे आप सही इलाज समय मिलना पर इलाज अगर करवाते हैं तो बिल्कुल बहुत सारा आपका समय बहुत और बहुत सारा वो गोल्डन चांस आपके पास होगा जिसका आप शायद इंतजार करते हैं और सीरियस अपना पेशेंट कर लेते हैं। बिल्कुल तो दर्शकों, आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर प्रियंका सक्सेना श्रीवास्तव जी हैं, जिनके द्वारा लगातार बीते इन 10 वर्षों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रही हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं और आप सभी ने भी सुना है कि आखिरकार जो महिला की जो जर्नी होती है, स्टार्टिंग गर्ल्स की लाइफ से लेकर के ओल्ड एज तक, वो बहुत टिपिकल होती है। ऐसे में हमें और आपको उन नारियों को समझना पड़ेगा, उन महिलाओं को समझना पड़ेगा जिनकी बदौलत आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि वही युवती कभी माँ बनती है और कभी माँ बनने के बाद वो जिम्मेदारियां निभाती हैं। सबसे बड़ी बात, एक जान से दूसरी जान को निकलना ये आसान नहीं होता है, और ऐसे में अगर प्रेगनेंसी के समय अगर आप उन्हें दिक्कत करते हैं तो शायद आपके परिवार या आपके आने वाले वंश में वो उन पर असर पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है। बिल्कुल। देखिए जितना समय बच्चा माँ अगर समस्याग्रस्त है, जी। जितना दिन जितना देर समय तक माँ समस्याग्रस्त है, बच्चे को भी वो समस्याएं हैं। बिल्कुल बच्चा नहीं पनप पाएगा। बच्चे के अंदर बच्चा अगर नहीं पनप रहा है तो आगे जाके बच्चे को समस्या हो सकती है, डेवलपमेंटल बिल्कुल। इश्यूज हो सकते हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि टोटल महिला का जो जीवन है वो संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन उसके संघर्ष को उतना नहीं जाना जाता है। आवश्यकता है अवेयरनेस को लेकर के। और मैडम, दर्शकों को कुछ और अगर आप कहना चाहते हैं तो हमारे वी न्यूज के माध्यम से उन्हें जागरूक करने के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स अगर दें तो दर्शक भी खुश होते हैं। मेरा आज सभी दर्शकों से यही दरख्वास्त रहेगी कि सभी घर में जो भी बच्चे हैं, बालपन से ही जी। बच्चों के डेवलपमेंट पे, उनका शारीरिक मानसिक डेवलपमेंट पे स्वयं माता पिता, घर के सदस्य ध्यान दें। प्लस बच्चे स्कूल जाते हैं, सब दोस्तों के साथ रहते हैं, तो उनका कई पीयर प्रेशर जो आजकल टर्म बिल्कुल चल रहा है कि नॉर्मली हो गया है। नॉर्मल हो गया है कि बच्चे आपस में करके उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो हमारे लिए छोटी हैं, उनके लिए बड़ी हैं। बस यही सोच के उनको सुने समझे और उनके निदान के लिए सही समय पे और एक और जानकारी सामने कि आए। सोशल मीडिया को देख करके लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है। जी। मीडिया अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको अवेयरनेस देती है, आप तक बातों को पहुंचाती है जो आप नहीं जानते हैं। लेकिन अति हर चीज़ की ही खराब बिल्कुल। होती है ज़्यादा। और तो आधा अधूरा ज्ञान आधा घातक होता है। बिल्कुल बिल्कुल आधा। तो आप जो भी सोशल मीडिया में अगर आपको जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बाद आप स्वयं उस चीज़ को यूज़ करने से पहले, उसको अपने जीवन में लाने से पहले विशेषज्ञों से, उनके जानकार लोगों से जिनको उस संबंधित जानकारियां हैं और अनुभव है। जानकारियाँ अनुभव हैं, बिल्कुल। उनसे प्लीज़ सलाह लें। बिना सलाह के सोशल मीडिया से लीक हुई जानकारी को अपने जीवन में ना लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रियंका सक्सेना श्रीवास्तव मैडम, जो आपने अपना कीमती समय हमारे साथ दिया और हमारे दर्शकों ने आपको सुना। और दर्शकों, निश्चित रूप से हेलो डॉक्टर का यह कार्यक्रम आप सभी की फरमाइश पे आज भी लगातार जारी है। अगले क्रम में हमारे साथ एक और नए डॉक्टर होंगे, उनके नए अनुभव होंगे और उन अनुभव से आपके समाधान की जानकारी आप तक हम पहुंचाने का वो भरसक प्रयास करेंगे जो बीते कई वर्षों से निरंतर जारी है। फिलहाल के लिए हेलो डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में शुभम सानी के साथ डॉक्टर मैडम को भी दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।